मैं तुमसे एक झेन कथा कहूंगा। एक झेन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है जब उसे आभास हुआ कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, न वह पागल है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे भी क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए ही वह पेड़ों की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली को कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। ये दिन और रात हैं जो सफेद और काले चूहे डाली को काट रहे हैं। और जहां मैं जाता हूं, मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई, अर्थात संबोधि की पहली झलक। ये चिंता करने को कुछ है नहीं, चीजें इसी तरह है। जहां तुम जाते हो, मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निदरगरत है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है तब कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियति बन गई है। इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। वह देखता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मजा लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया था, अर्थात परम ज्ञान। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी के रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी। वह स्वयं ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य। यह है संपूर्ण धैर्य। जहां तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य की पूछे बिना। कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण हो, अपने जीवन के हर क्षण की वर्तमानता। और तुम अगर संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। तुम्हारी सारी चिंताओं से तुम मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, अगर कहानी शिक्षाप्रद लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।